अब लक्ष्मण जी गए, लक्ष्मण जी ने ललकारा सुग्रीव को। हनुमान जी ने कहा सुग्रीव तूने भगवान की सुध बुला दी, अब देख शेष अवतार आ गए। और शेष अवतार कहां बैठा दिए हनुमान जी ने? सुग्रीव के पलंग पर जहां सो रहा था। अब ये कथा सुनना आप लोग ध्यान से। सोने का अर्थ है हम सब सो रहे हैं, लेकिन जो कोई किसी पलंग पर सो रहा हो, अगर उस पलंग पर सांप आ जाए, सर्प, तो फिर वो सोएगा कि जगेगा? सुग्रीव सो रहा है मोह की नींद में, आनंद की नींद में राज मिल चुका है। तो हनुमान जी लक्ष्मण को बिठा दिया पलंग पर। क्यों? लक्ष्मण शेष अवतार हैं, काल हैं। इसका अर्थ है कि काल तेरे सामने खड़ा है, जग जा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। जैसे सुग्रीव ने देखा, सुग्रीव पैरों में पड़ गए लखन के। लखन ने कहा तुमने हमारे प्रभु की याद बुला दी है। तुरंत सुग्रीव में क्षमा याचना मांगी, और ये क्षमा याचना मांगकर सुग्रीव फिर राम जी के पास अपने सहयोगियों के साथ, महाराज बंदर सेना, हनुमान जी, अंगद, जामवंत इत्यादि सभी नल नील भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने सारा वृतांत कहा कि अब वर्षा समाप्त हो चुकी है, शरद तो लग चुकी है, सीता की खोज करनी है। सुग्रीव ने कहा प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। 4 टोली बनाई, एक टोली दिशा में, एक इस दिशा में, एक इस दिशा में। और हनुमान जी, अंगद, सुग्रीव, जामवंत ये लोग दक्षिण दिशा में गए। महाराज जंगलों में भटकते घूमे, कहीं कुछ नहीं दिखा, कहीं सीता मैया का खोज नहीं लगा। तो हनुमान जी दुखी हैं, सब प्यास लगी है, व्याकुल हैं, पानी नहीं मिल रहा है। महाराज व्याकुल हैं सभी। व्याकुल होते होते हनुमान जी ने सोचा क्या करें। तब हनुमान जी की दृष्टि एक गुफा पर गई। उस गुफा में पक्षी जा रहे थे, आ रहे थे। हनुमान जी समझ गए इस गुफा में जल जरूर होगा, पक्षी वहीं जाएगा जहां जल होगा। हनुमान जी ने समस्त साथियों को लिया, बोले आओ मेरे साथ, और उस गुफा में प्रवेश किया। जब उस गुफा में गए तो देखा एक सुंदर सी कन्या बैठी है जिसका नाम स्वयं प्रभा है। हनुमान जी महाराज को देखा तो हनुमान जी महाराज को देखकर वो स्वयं प्रभा बोली, कि स्वयं प्रभा है नाम मेरा। आप किसकी खोज कर रहे हो? मेरे इस गुफा में आए हो, मैंने आपको पहचान लिया है। हनुमान जी बोले आप कौन हैं? देवी कौन है आप? कि स्वयं प्रभा है नाम मेरा, तुम राम दूत में जान गई। तुम स्वयं प्रभा है नाम मेरा, और तुम राम दूत में जान गई। सीता की खोज में घूम रहे, सीता की खोज में घूम रहे। हनुमान तुम्हें पहचान गई, सीता की खोज में घूम रहे। हनुमान तुम्हें पहचान गए। आप सभी सीता की खोज में घूम रहे हैं, मैंने आपको पहचान लिया, आप हनुमान जी हैं। हनुमान जी बोले धन्य देवी। बोले हाँ मैया की खोज में घूम रहे हैं। बोले आप यहाँ कैसे बैठी हैं, क्या काम करती हैं? बोले मैं दुर्वासा के श्राप से इस गुफा में हूँ। मैं दुर्वासा ने मुझे श्राप दिया था, मैंने एक त्रुटि कर दी थी। उन्होंने कहा तू गुफा से कभी बाहर नहीं निकलेगी। मैंने जब प्रार्थना की तब उन्होंने कहा त्रेता युग में जब राम जी की सीता का हरण हो जाएगा और राम की आज्ञा से उनकी सेना उन्हें खोजने आएगी, तब हनुमान जी महाराज, सुग्रीव, जामवंत, अंगद प्यासे भटकेंगे, इस गुफा में आएंगे और तब हनुमान का तू दर्शन करेगी, तेरी मुक्ति होगी। मैं आज समझ गई कि आप हनुमान जी हैं, अब मेरी मुक्ति का समय आ गया है। पहले आप पानी पियो, फल खाओ, सुंदर सुंदर फल लगे हैं। सबने फल खाया, पानी पिया, और हनुमान जी ने कहा हमें सीता मैया का खोज तो कोई मिला नहीं है। तो इस स्वयं प्रभा बोली कि मैं बता रही हूँ। बोले सभी बानर आंखें बंद करें आप, मैं अपनी शक्ति से आपको सीता की खोज तक पहुंचाती हूँ। कि सब श्री राम का ध्यान करो, सभी
कि सब श्री राम का ध्यान करो, सीता का पता बताती हूँ। सब श्री राम का ध्यान धरो, सीता का पता बता दीजो। तुम सभी श्री राम जी का ध्यान धरो और मैं सीता का पता बताती हूँ। तुम नेत्र बंद कर लो अपने, तुम नेत्र बंद कर लो अपने, तुम्हें मंजिल तक पहुंचाती हूँ। तुम नेत्र बंद कर लो अपने, तुम्हें मंजिल तक पहुंचा दोगे। आप आंखें बंद करो, मैं भी वो मंजिल तक पहुंचाती हूँ। सब बानरों ने आंखें बंद की, लेकिन आप समझदार हैं, बंदरों से कितनी उम्मीद है, कितनी देर आंख बंद कर सकते हैं? बंदर तो बंदर है। आंख खोली तो देखा कि समुद्र के किनारे जल ही जल है, इस तट पर खड़े हैं। अगर थोड़ी देर और आंख बंद करते तो शायद लंका में पहुंचा देती स्वयं प्रभा। लेकिन बंदर कितनी देर आंख बंद कर सकता है? कुछ ही देर के लिए। जैसे देखा पानी पानी, हनुमान जी बोले ये और आफत में आ गए, अब कहां जाएं, क्या करें? सब दुखी हैं। तो सुग्रीव ने कहा कि अब तो हमारी मौत हो जाए तो हमारा जीवन धन्य होता है। सीता मैया मिली नहीं और राम जी को वचन देकर आए कि सीता को लेके लौटेंगे, नहीं मौत करके लौटेंगे, तो हम सब समुद्र मर जाते हैं। तभी वहां एक पक्षी बैठा था एक गुफा में, उसने मन में विचार किया कि सब मरेंगे तो मेरा भोजन हो जाएगा, मैं भूखा हूं बहुत दिन से। कौन बैठा था? संपाति नाम का पक्षी। ये जटायु का भाई है। ये क्यों बैठा है? क्योंकि इसके पर नहीं है। एक बार जटायु महाराज में संपाति में बहस हो गई कि सूर तक कौन पहुंच सकता है। जटायु महाराज ने कहा हम दोनों भाई हैं, दोनों में शक्ति है। ये संपाति अहम हो गया, मैं सूर तक जाऊंगा। दोनों भाई उड़े आकाश में, लेकिन सूर के तेज से जलन होने लगी तो जटायु तो लौट आए, लेकिन संपाति नहीं लौटा, आगे बढ़ता रहा। आगे जैसे बढ़ा, सूर्य की किरणों की तेज से इसके पंख जल गए, नष्ट हो गए और गिरा। जैसे ये गिरा, वहीं मतंग ऋषि ने कहा कि हे संपाति, तूने अहम किया, सूर्य भगवान को तूने चैलेंज दिया, इसलिए तेरी गति हुई है। बोले अब मेरी सदगति कब होगी? बोले जब सूर्य वंश में राम जी अवतार लेंगे, उनके अवतार की खोज करने के लिए से हनुमान जी महाराज अपने साथियों के साथ आएंगे। जब यहाँ तेरा मिलन होगा, अगर तू उन्हें सीता का पता बताएगा तब तेरे पर आ जाएंगे। आज यही पक्षी सोचता है आज मेरी भूख पूरी होगी। लेकिन जब एक बंदर ने कहा कि हमसे तो धन्य है वो जटायु महाराज, जिन्होंने सीता मैया की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए, भगवान का धाम पहुंचे, हम भी ऐसा ही करेंगे। जब इसने जटायु का नाम सुना तब ये निकला। बोला भैया आप कौन हैं? आप मेरे भाई जटायु को कैसे जानते हैं? और मेरा जटायु भाई कैसे मृत्यु को प्राप्त हो गया? बांदरों ने सारा वृतांत सुनाया। तो इसने कहा मुझे पहले समुद्र के किनारे ले चलो, मैं अपने भाई को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। बानर पकड़ के ले गए, इसने श्रद्धांजलि दी और इसने कहा अब मैं तुम्हें सीता का पता बताता हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि बड़ी विलक्षण है, मैं बहुत दूर तक का देख सकता हूँ, इसलिए आप चिंता न करें, मैं आप सबको सीता तक पहुंचा दूंगा। अब इसने कहा मुझे एक ऊंचे पर्वत पर बिठाओ। बानरों ने बिठाया, इसने देखा, दृष्टि डाली, क्योंकि गिर्द की दृष्टि अपार होती है। महाराज गिर्द की अपार दृष्टि होती, मैंने देखी लंका सारी। ये बोला मैंने पूरी लंका देख ली है। कि गिर्द की दृष्टि अपार होती और मैंने देखी लंका सारी। बैठी है अशोक वाटिका में, बैठी है अशोक वाटिका में, बैठी है अशोक वाटिका में, श्री राम की सीता जो प्यारी, बैठी है अशोक वाटिका में, राम जो प्यारी।
इसने देखा, बोले लंका के अंदर अशोक वाटिका नाम की एक जगह है, वहां सीता बैठी हैं। गिर्द को महाराज 100 योजन का दिखता है। 100 योजन में कितना होता है? 400 कोस। महाराज 4 कोस होता है 1 योजन में। इसने 100 योजन देखा, 400 कोस का दिख लिया, बता दिया। अब उसी समय इसके पर आ गए। अब सब में बोले अब समुद्र को कौन पार करेगा? कौन कर सकता है पार? कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कोई कह रहे हमको बताना ही तो है, 99 जन बता दो, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे। लेकिन अंगद ने कहा मैं जा तो सकता हूं पार, लेकिन एक संशय है। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। मैं जा तो सकता हूं लेकिन लौट के नहीं आ सकता, संशय है मुझे। तो किसी ने कहा ऐसे क्या भेजो जो लौट के नहीं आए, क्या फायदा ऐसे को? अब अंगद जी क्यों कह रहे हैं? अंगद जी इसलिए कह रहे हैं कि अगर मैं जाऊं भी तो लाभ क्या है? क्योंकि राम जी ने निशानी हनुमान जी को दी है, राम जी ने आशीर्वाद हनुमान जी को दिया है और आज्ञा हनुमान जी को मिली है। तो मेरे जाने से कोई लाभ नहीं, मेरे पास कोई निशानी भी नहीं है, आज्ञा भी नहीं है, आशीर्वाद भी नहीं है। लेकिन मैं जा तो सकता हूं लेकिन लौटने में संशय है। क्यों? अंगद जी मंदोदरी के बेटा हैं। अंगद जी ने सोचा मेरी मां रहती वहां पर रावण की धर्मपत्नी है और मैं वहां गया और मेरी मां ने मुझे पहचान लिया और पहचान कर उसने मेरे से मां की ममता प्रस्तुत की। तो जो मैं राम का बन के रह रहा हूं और अगर उसकी ममता ने मुझे अपने बस में कर लिया तो मैं राम का न होकर रावण को हो सकता हूं। क्योंकि मां का प्रेम बड़ा अजीब होता है, इसलिए मुझे नहीं जाना है। इसलिए ये संशय कछ फिरती बारा, फिरने में संशय है। अच्छा अंगद जी मंदोदरी के बेटा कैसे हैं? देखो अनेक प्रसंग हैं। एक बार मंदोदरी ऋषियों की कुटिया पर रहती थी, सेवा करती थी संतों की। तो इन्होंने संतों की सेवा की, संतों के वस्त्र धो रही थी, कोपीन बोलते हैं। उस कोपीन में कोई दाग था, वो छूट नहीं रहा था। मंदोदरी ने सोचा साफ करना चाहिए कपड़े को, ये गंदगी लगी है, खूब रगड़ा खूब, लेकिन नहीं। तो मंदोदरी ने फिर वो दांत से छुटाया, लेकिन वो संत की शक्ति थी, जैसे छुटाया उसी क्षण मंदोदरी के गर्भ रह गया और उस गर्भ में जो बालक पला। और अब मंदोदरी घबराए और उसी के बीच महाराज रावण की मंदोदरी शादी हुई। अब मंदोदरी घबराई कि लंकेश है, मुझसे प्रेम करता है, मुझे अपना लिया, लेकिन मेरे गर्भ है और मैं इसके यहाँ जाऊंगी, इनके यहाँ जाऊंगी तो बाद में न जाने कौन सी बात क्या बने। तो मंदोदरी रावण से एक वचन कहा कि स्वामी हमने सुना है कि आपकी ललकार से माताओं के गर्भ छीण हो जाते हैं। रावण बोला सत्य वचन। तो बोले मैं वो ललकार सुनना चाहती हूं। रावण बोला सहन नहीं कर पाओगी? बोले महाराज थोड़ी दूर जाकर सहन करूंगी। ये चली गई और एक झाड़ी में जाकर पीछे खड़ी हो बैठ गई और रावण से कहा स्वामी आपकी ललकार सुनना चाहती हूं। रावण ने ललकार लगाई, ऐसा घोष किया, उसी क्षण मंदोदरी का गर्भ छीण हो गया और जो बालक गर्भ से प्रकट हुआ उस बालक को मंदोदरी एक जगह ठीक से रखाई और वहीं पंपापुर के पास की बात है, वहीं पर महाराज बाली आया और बाली ने इस बालक को उठाकर पालन पोषण किया, बाली का पुत्र हो गया। और मंदोदरी बोली स्वामी सत्य आपका वचन, आपकी ललकार से स्त्रियों को गर्भ छीण हो जाते हैं। और बैठकर विमान में फिर लंका गई। अब इस बात को अंगद को याद आ गई कि मेरी माँ तो मंदोदरी है, अगर मैं वहां गया और माँ ने पहचान लिया और मैंने माँ को पहचान लिया तो माँ पुत्र का प्रेम बढ़ा। तो अंगद कहें जाऊं मैं बारा, जे संशय कछु फिरती वारा। मैं लौट के आऊं ना आऊं कोई गारंटी नहीं है, इसलिए जाना ही ठीक नहीं है, जाना ठीक नहीं है महाराज। अब कौन जाए? तब जामवंत ने कहा कि हमारे जो सोए पड़े हैं हनुमान जी को कुछ याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? आइए सुने।
कहे रीछ पति सुनि हनुमाना, का चुप साधि रहे हो बलवाना। महाराज राम काज लगे तब अवतारा, सुनते भय पर्वताकारा। राम काज लगे तब अवतारा, सुनते भय पर्वताकारा। जैसे राम के काज का नाम लिया हनुमान जी जाग गए और ऐसे पर्वत का रूप धारण कर लिया और बोले जामवंत बोलो क्या करूं? अरे आप कहो तो मैं लंका को यहीं उठा लाऊं, रावण को लंका के साथ समुद्र में डुबो दूं, सबको खत्म कर दूं, मां सीता को ले आऊं। जामवंत ने सोचा जगे तो जगे लेकिन ज्यादा जग गए, सारा प्रोग्राम ही फेल कर दे रहे हैं। अरे बोले महाराज इतना कुछ नहीं करना है, इतना कुछ नहीं करना है, बस हम जो राम जी की आगे लेकर आए उतना करना है, आपको जाकर सीता की खोज करनी है। हनुमान जी ने कहा ठीक है। अब हमारे हनुमान जी ये बल भूल कैसे गए? देखो हनुमान जी बानर के रूप में चंचलता तो है ही है। एक बार सप्तऋषि नाम के संत थे ना, नदी पे नहाते थे तो अपना पत्थर रख लेते थे, बस धोते थे, नहाते थे। वो हनुमान जी आते पत्थर उठा के डाल जाते नदी में। अब संत आते दूसरे दिन, भाई हमारी पटिया कहाँ चली गई, कौन फेंक गया? रोज आवे संत, रोज पटिया फेंक जाए हनुमान जी महाराज। एक दिन देख लिया संतों ने, बोले क्या करता है, संतों को परेशान करता है। अरे कितने दिन से हमारी तू स्नान करने की स्थान बिगाड़ रहा है, पत्थर को उठा फेंक देता है, तुझे अपने बल का घमंड है, जा हमारा श्राप है, तू अपने बल को भूल जाए और जब तक कोई याद न दिलाए तुझे अपना बल याद ना आए। उसी दिन से हनुमान जी अपना बल भूल गए। लेकिन आज जामवंत ने जब जागृत किया, याद लाई, तो हनुमान जी को याद आ गई। तो हनुमान जी सबको प्रणाम करके महाराज जामवंत के वचन सुनाए। कहे हनुमंत हृदय अति भाए, सिंध तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर। हनुमान जी एक पर्वत पर चढ़ गए और चढ़कर क्या बोले, बार बार रघुवीर समारी, पवन तले बलसारी। देखो अब यहाँ एक संकेत मिलता है, हनुमान जी ऊंचे पर चढ़ गए लेकिन बार बार रघुवीर समारी। हनुमान जी ने बार बार राम जी को याद किया। इसका अर्थ है कि हम सबको कितनी भी उन्नति मिल जाए, हम कितने भी ऊंचे उठ जाएं, लेकिन ऊंचे उठकर भी हम राम जी को ना भूलें, बार बार, एक बार नहीं बार बार राम जी का स्मरण करें। हनुमान जी ये संकेत हम सबके लिए करते हैं। किसी ने कहा कि हनुमान जी ने लंका जलाई, पूंछ में आग लगी, लेकिन एक बाल नहीं जला, क्यों नहीं जला? एक संत ने कहा इसलिए नहीं जला कि हनुमान जी जब गए थे तो हनुमान जी ने बार बार रघुवीर संभाली, बार बार राम जी को याद किया। तो हनुमान जी ने बार बार राम जी को याद किया, तो राम जी ने क्या किया कि हनुमान जी का बाल बाल रघुवीर समारी। इन्होंने बार बार रघुवीर को सुमरा तो राम जी ने उनके बाल बाल की रक्षा की, बार बार रघुवीर समारी। तो राम जी ने भी हनुमान जी की लंका में जाकर, आग भले लग गई थी पूंछ पे लेकिन एक बाल नहीं जला, क्यों? क्योंकि बाल बाल रघुवीर समारी, राम जी ने बाल बाल की रक्षा की। इस तरह हनुमान जी चले। महाराज रास्ते में अनेक बाधाएं मिली। सुरसा नाम की एक सर्पणी मिली जो देवताओं ने भेजी थी परीक्षा के लिए। हनुमान जी परीक्षा में पास हुए। आगे चले मैनाक पर्वत मिला, उसका सम्मान किया हाथ रख के। और आगे चले सिंह का नाम की एक राक्षसी मिली जो छाया पकड़ के डाल लेती थी। हनुमान जी ने उसको समाप्त किया और हनुमान जी सीधे महाराज बाण की तरह लंका में पहुंच जाते हैं। लंका में समस्त घरों में हनुमान जी भ्रमण करते हैं, कहीं सीता मैया का नजर नहीं आई। लेकिन आगे जब बढ़े तो एक अजीब घर देखा हनुमान जी महाराज ने, जिस घर पे राम नाम लिखा था लंका में, राम नाम। किसका घर था? वो था महाराज विभीषण महाराज का। हनुमान जी देखकर चकित रह गए और जब विभीषण जगे तो राम राम कह के बोले। हनुमान जी समझ कर कोई सज्जन है। हनुमान जी विभीषण का मिलन हुआ। विभीषण ने राम जी को याद किया, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। और फिर राम जी का हनुमान जी का संवाद हुआ। कहा हमें सीता मैया का दर्शन करना है। बोले सीता मैया अशोक वाटिका में है। हनुमान जी फिर अशोक वाटिका जाते हैं।
सीता मैया को उस समय रावण महाराज धमकी देने आता है मंदोदरी के साथ, तमाम तरह की धमकियां देता है, लेकिन मैया सीता ने कोई धमकी को स्वीकार नहीं किया और कहा रावण तू जुगनू है, मेरे स्वामी सूर हैं, देख मैं एक ओट की कारण तुझे देख नहीं सकती, अगर मैं तुझे देख लूं तो अभी तेरा काम कर दूं। क्यों? तृण धर ओट कहत बेदेही, तृण एक तिनका की आन लगी है। सीता मैया क्या कहना चाह रही हैं? जब सीता मैया अपने घर आई थी अयोध्या में, तो एक दिन महाराज दशरथ जी को भोजन परसा, उनके बेटा की बहू हैं, लेकिन गलती से सब्जी में एक तिनका चला गया। मैया सीता सोचाई कि मैं पहली बार भोजन खिला रही पिताजी को और सब्जी में तिनका पड़ा है, तो सीता ने अपनी दृष्टि डाली और तिनका वहीं जल के खत्म हो गया। लेकिन दशरथ जी समझ गए ये शक्ति स्वरूपा है। बोले बेटी इधर आओ। क्या है स्वामी? पिताजी बोले बेटी एक हमें वचन दो। क्या? बोले जो दृष्टि आपने इस तिनका पे डाली है वो दृष्टि आज के बाद किसी पे नहीं डालोगे। सीता मैया ने कहा पिताजी वचन देती हूँ, वो दृष्टि नहीं डालूंगी। आज माता सीता कह रही हैं क्या करूं? रावण मेरे पिताजी को वचन दिया है, अगर वचन नहीं देती तो तुझे बता देती मैं क्या कौन हूं। रावण ने तमाम धमकी दी, रावण चला जाता है। उधर हनुमान जी ने मैया का दुख देखा तो हनुमान जी सहा नहीं गया और हनुमान जी महाराज ने उसी समय महाराज भगवान के नाम राम की मुद्रिका डाल दी, डालकर और सीता मैया ने जैसे देखा कप कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डार तब जन अशोक अंगार दीन हरस उठ कर गयो। मैया ने देखा ये राम नाम की मुद्रिका, मैया समझ गई कि ये कोई माया की नहीं बन सकती, मेरे राम जी कोई जीत नहीं सकता, ये आई कहां से? तब मैया ने ऐसा विचार किया। उसी समय हमारे हनुमान जी महाराज मैया के सामने प्रकट हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं। मैया ने मुख घुमा लिया। क्यों? क्योंकि अजीब रूप है हनुमान जी महाराज का। मैया मुंह घुमा लेती हैं, तब हनुमान जी ने आदर से प्रेम से कहा हे मैया राम दूत में माँ तु जान की सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं राम जी का दूत हूँ, मैं करुणा निधान की चरणों की शपथ लेता हूँ। जो करुणा निधान वो नाम बोला मैया समझ गई। क्यों? जो करुणा निधान नाम है राम जी का वो मैया सीता के अलावा दूसरे किसी को पता नहीं है, क्योंकि मैया सीता का ये महाराज अपना स्पेशल नाम है करुणा निधान। तो मैया समझ गई कि इस नाम को लेने वाला कोई है नहीं मेरे अलावा, लेकिन ये ले रहा है तो जरूर राम जी का भेजा हुआ है। फिर राम जी के बारे में हनुमान जी ने सारा वृतांत बताया। कच्छ को दिवस धनधर धीरा कपिन सहित अहे रघुवीरा। मैया आप चिंतित ना हो, मैं आपको वचन देता हूँ राम जी आएंगे अपने सेना के साथ, रावण का विध्वंस करेंगे, आपको ले जाएंगे। लेकिन मैया जी को शांति नहीं मिलती है, तो मैया जी हनुमान जी से बार बार विनती करती हैं कि अब मुझे मेरे पास समय नहीं है और राम जी से कह देना कि अब आपकी सीता कुछ ही समय के लिए है। और मैया सीता ऐसा कुछ कहती हैं तो हनुमान जी फिर मैया को सांत्वना देकर कहते हैं मैया मुझे भूख लगी है। मैया ने कहा बेटा ये रावण की बगिया है, यहाँ रखवाले रहते हैं, आप अकेले हैं, निशाचर बहुत हैं। हनुमान जी ने कहा मैया उसकी चिंता ना करो, आप तो आदेश करो। बोले फल तो खाना लेकिन भगवान को हृदय में रख के खाना, भगवान का स्मरण करके खाना ठीक है। क्योंकि परायो धन बिस्ते वीर भारी, ये रावण की लंका है, रावण की बगिया है, ये पराई बगिया है। देखो ये सीता जी हैं। हनुमान जी ने कहा मैया आपको लग रही होगी रावण की, लेकिन सब कुछ आपका है, रावण का कुछ भी नहीं है। महाराज भगवान हनुमान जी आते हैं फल खाने, कुछ खाते हैं कुछ तोड़ते हैं। राक्षसों ने रोका, हनुमान जी ने सबको मारा। उनके पास रावण के पास गए राक्षस, रावण को संदेशा भेजा दिया। रावण ने अपना अक्षय कुमार नाम का बेटा भेजा, हनुमान जी ने उसका वध कर दिया। वध कर दिया, लंकेश क्रोधित हो गया। फिर लंकेश ने अपने मेघनाथ के बेटा को भेजा, मेघनाथ नाम का बेटा। हनुमान जी को देखकर आया तो हनुमान जी ने एक बार मेघनाथ को भी रोन दिया। लेकिन महाराज
मेघनाथ पर एक शक्ति है, उस शक्ति को मेघनाथ ने आज संधान किया और हनुमान जी को ब्रह्म अस्त्र से बांध दिया। बांध कर ले गया रावण के पास। रावण ने कहा तू कौन है, कहां से आया है, और मेरी बगिया में मेरी बगैर आज्ञा के तू प्रवेश कैसे किया है। तो हनुमान जी परिचय देते हैं अपना कि मैं राम भक्त तू सुन रावण मैं कौन हूं। मैं राम दूत हनुमान सुनो प्रभु जी का दास कहता हूँ। प्रभु जी का दास कहता हूँ, प्रभु जी का दास कहता हूँ। मैं राम भक्त हनुमान सुनो प्रभु जी का दास कहता हूँ। सीता की खोज करने के लिए तेरी लंका में आता हूँ। सीता की खोज करने के लिए तेरी लंका में आता हूँ। सीता की खोज करने के लिए तेरी लंका में आता हूँ। रावण ने कहा फिर मेरी बगिया क्यों उजाड़ी। बोले सुनो महाराज, फल खाए मुझको भूख लगी। फल खाए मुझको भूख लगी। महाराज फल खाए मुझको भूख लगी, बानर हूं वृक्ष उजाड़े हैं। नियम है बंदर तोड़ता है, मेरा स्वरूप है, मेरा स्वभाव है। फल खाए मुझको भूख लगी, बानर है बाग उजाड़ा है। बानर हूं बाग उजाड़ा है, बानर में बाग उजाड़ा है। फल खाए मुझको भूख लगी, बानर हूं बाग उजाड़ा है। बोले फिर मारा क्यों हमारे सेवकों को। बोले सुनो, जिसने मुझको मारा जाके मैंने उनको मारा है। जिसने मुझको मारा मैंने उनको मारा है। जिसने मुझको मारा जाके उसको मैंने वहां मारा है। ए लंकेश मैंने किसी को नहीं मारा, जिसने मुझे मारा मैंने उसको मारा। रावण ने बहुत कुछ कहा और बोले मार दो उसको। जैसे कहा मार दो उसी समय भीषण आ गए। भीषण ने कहा नहीं भैया, दूध को वध नहीं करते हैं, पाप लगता है। ये दूध है, दूध का वध नहीं किया जाता है। अब राम जी के दूत हनुमान जी हैं तो सोचा, रावण बोला इसके अंग भंग कर दो। हनुमान जी ने सोचा ये अंग भंग का नाम ले रहा है कि अंग भंग कर दो, लेकिन किसी का अंग का नाम नहीं लिया इसने कि कौन सा अंग भंग किया जाए। हनुमान जी मन में विचार करते हैं ऐसा नहीं हो कि इसको अपनी बहन की याद आ जाए सूपन की कि मेरी बहन की नाक कान काटी थी, राम नाक कान कटा लो। तो हनुमान जी ने उसी समय खेल खेला। देखो हनुमान जी क्या बताना चाहते हैं। हनुमान जी सोचते हैं अंग भंग करने के लिए कह रहा है और अंग नाम नहीं लिया किसी अंग का। कहीं इसको बहन की याद आ गई तो कहीं ये नाक कान न कटवा ले। तो हनुमान जी ने सोचा कि हम राम जी ने भेजा है हमको यहाँ पर किसके लिए, सीता की खोज के लिए। और सीता कौन है, भक्ति। हम भक्ति की खोज करने आए हैं और यहाँ आकर हम नाक कान कटा के जाएं, धिक्कार है। हनुमान जी हम सबको संकेत करते हैं हम सब भी राम के भेजे हुए आए हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और हम सब किसके लिए आए हैं, भक्ति की खोज के लिए। अरे इस जगत रूपी नगर में आए भक्ति खोज करने और हम इस शरीर को पाकर ये आए हैं और यहाँ से हम भक्ति न करके नाक कान कटा के जाएं, लौट के क्या जवाब देंगे। हनुमान जी सोचा कि हम भी राम जी के भेजे हुए आए भक्ति की खोज करने, सीता की खोज करने, और अगर इसने नाक कान काट लिए तो अब राम जी क्या उत्तर देंगे। तो हनुमान जी ने उसी समय पूंछ उठाए और पूंछ का चुम्बन करें, माथे से लगाएं ऐसे करके माथे से। समझ गया रावण। रावण बोला समझ गया, कप के ममता पूंछ पर, इसकी ममता पूंछ में है। तो हनुमान जी ने सोचा कहीं रावण ये ना कहे कि पूंछ देव कटवाए। लेकिन उसी समय सरस्वती का आह्वान किया हनुमान जी ने। तो सरस्वती ने रावण की मति घुमा दी। तो रावण ये नहीं बोला पूंछ देव कटवाए, रावण बोला पावक देव लगाए, अग्नि लगा दो। हनुमान जी समझ गए अब ठीक है, अब ठीक रहा, अब ठीक रहा। बोले आग लगा दो आग।
और आग लगाने की जैसे कहा कपड़े घर घर से, तो रावण ने तो कहा था कि तेल बोर पट पांद पापक देव लगाए, और राक्षस ना लग घी घी। बोले महाराज घी तो खत्म हो गया, पूरा घी लग गया। रावण ने कहा घी किसने कहा था, हम तेल की कह रहे हैं घी कह रहे हैं। बोले हमने सोचा बंदर है कितनी पूंछ में घी लगेगा, हमने कहा घी लगाओ, लेकिन घी खत्म हो गया। बोले तेल लगाओ, तेल बोरो, तेल मिलाओ। कपड़े बोरे तेल में, पूंछ में लिबेड़े, एक हनुमान जी उतनी पूंछ बढ़ा दें, उतनी पूंछ। तेल बोरे कपड़ा बांधे कैसी बुद्धि बोराई है, श्री राम सुमर हनुमत जी ने और अपनी पूंछ बढ़ाई है। महाराज इतनी लंबी पूंछ करी, इतनी लंबी पूछ करे, तब कितनी लंबी पूंछ करी, ना बंधे किसी से कपड़ा है। इतनी लंबी पूछ करे, ना बंधे किसी से कपड़ा है। इतनी लंबी पूंछ करी, ना बंधे किसी का सपड़ा है, और सारी लंका नगरी में रहा, सारी लंका नगरी में रहा, और तेल नहीं तो कपड़ा है, सारी लंका नगरी में रहा, तो तेल नहीं तो कपड़ा है। सारी नगरी में न तेल बचा ना कपड़ा। अब पूंछ बड़ी कैसे, क्यों बड़ी पूंछ, क्यों? क्योंकि जब शंकर भगवान हनुमान जी बनने जा रहे थे ना, तो मैया पार्वती ने कहा प्रभु कहाँ जा रहे हो? बोले अब राम जी की सेवा करनी है, रूप बदल के हनुमान बनूंगा। तो मैया ने कहा तो मैं भी तो साथ चलूंगी राम जी की सेवा में। शंकर जी बोले वहां नारी वर्जित है। क्यों? बोले मैं बाल ब्रह्मचारी बनूंगा, अखंड ब्रह्मचारी। अब ब्रह्मचारी के पास स्त्री जात का क्या मतलब है? कदाप नहीं, आप नहीं जा सकती। तो मैया ने कहा प्रभु आप हमारे बगैर कुछ कर नहीं सकते, हमको तो रखना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ भोलेनाथ आप रूप कौन सा लेंगे? तो भोलेनाथ ने कहा मैं हनुमान बनूंगा, रूप होगा वानर का। मैया बोली मेरे पास स्थान है, जगह है मेरे लिए। क्या है? बोले आप वानर बनेंगे। हाँ। बोले वानर है पुरलिंग, लेकिन आपकी जो पूंछ होगी वो स्त्रीलिंग है, मैं बन के चलूंगी पूंछ। आज शक्ति पूंछ है इसलिए बढ़ रही है, शक्ति बढ़ रही है। बोलो भगवती मैया की जय हो। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। महाराज पूंछ में आग लगाई, हनुमान जी ने बहुत पूंछ बढ़ाई, आग लगाई है। जिस दम तब सबका दिल घबराया है, उस दम हनुमान ने अपना छोटा रूप बनाया है। और बनाकर हनुमान जी ने क्या किया? उलटी पलटी सब लंका जारी, उलटी पलट सब लंका जारी, उलटी पलटी कपे लंका जारी, कूदी परा पुण्य सिंधु मझारी। जैसे आग लगाई रावण घबराया, पूरी लंका धू धू करके जल रही है। उलट पलट का मतलब इसके तहखाने में शनि उल्टा लटका है, रावण ने सबको बस में कर रखा है। काल इसकी पार्टी से बंधा है, शनि देव इसकी तहखाने में उल्टे लटके हैं। हनुमान जी ने कहा आग लगा रहा हूं, जल क्यों नहीं रही है? क्योंकि सोने की लंका है, सोना जलता नहीं है। हनुमान जी ने कहा अच्छा अब पता चला क्यों नहीं जल रही। हनुमान जी गए तहखाने में और शनि जो उल्टा लटका था उसको उठाया, उठ उठ। शनि उठा, बोले क्या करूं? बोले लंका पे दृष्टि डाल, जहां जहां दृष्टि डाले शनि वहीं सोना काला पड़ जाए। हनुमान जी आग लगाते हैं, भरा भर जलने लगा। रावण बोला इंद्र हाजिर हो। इंद्र बोला आदेश सरकार। बोले वर्षा शुरू। हनुमान जी ने कहा इंद्र दिमाग खराब है, तू वर्षा करेगा? मैं राम जी का काम करने आया हूं, तू आग बुझाएगा। इंद्र बोले वर्षा तो करूंगा भगवान, लेकिन चिंता ना करो पानी नहीं बरसाऊंगा। बोले फिर? बोले पेट्रोल वाला पंप खोल दूंगा, पेट्रोल बरसेगी। हनुमान जी बोले फिर वर्षा, चल काम चलेगा। बोले मेरे पास सब टैंक हैं, पानी वाला ना छोड़ के पेट्रोल वाला खोल दूंगा। ठीक है कर वर्षा। और वर्षा जैसे हुए आग और बढ़े। हनुमान जी ने आग जलाई, आग जला के लंका को जलाकर राख करके मेरे हनुमान जी समुद्र में कूदे, पूंछ को बुझाया और बुझाकर माता सीता के चरणों में आए।
प्रणाम किया, बोले मैया आप फिक्र न करना, मैं अभी जा रहा हूं, बस राम जी को संदेशा देकर फिर आपको राम जी सेना के आएंगे और मैया आपको लेके जाएंगे। लेकिन मेरी माँ, अब मैं राम जी को क्या ले जाऊंगा आपसे, तो कुछ निशानी दीजिए आप। राम की अंगूठी लाया, आपको पता चला मैं राम भक्त हूं, लेकिन मैं कैसे बताऊंगा मैं मैया का दर्शन करके आया हूं, इसलिए कुछ निशानी दो और कुछ संदेशा। क्या कहूं प्रभु राम से आपके बारे में। मैया जानकी बोली, हनुमत मेरे प्रभु से मेरी तरफ से विनती करना। क्या करें मैया? माता बोली, कि अयोध्यानाथ से जाकर, अयोध्यानाथ से जाकर पवन सुत हाल कह देना। अयोध्यानाथ से जाकर पवन सुत हाल कह देना। अयोध्यानाथ से जाकर पवन सुत हाल कह देना। कहना, तुम्हारी प्राण प्रिय सीता, तुम्हारी प्राण प्रिय सीता पड़ी बेहाल कह देना। तुम्हारी प्राण प्रिय सीता पड़ी बेहाल कह देना। हे हनुमत, मैं जब से लंका में आई हूं, कि जब से मैं यहाँ आई नहीं कीना कोई श्रृंगार। कि जब से मैं यहाँ आई नहीं कीना कोई श्रृंगार। कि जब से मैं यहाँ आई नहीं कीना कोई श्रृंगार। नहीं बांधा मैंने चूड़ा, नहीं बांधा मैंने चूड़ा, खुले हैं बाल कह देना। अयोध्यानाथ से जाकर पवन सुत हाल कह देना। अयोध्यानाथ से जाकर पवन सुत हाल कह देना। अयोध्यानाथ से जाकर पवन सुत हाल कह देना। हे हनुमत, मेरे प्रभु से कहना, यहाँ मेरे साथ रावण कैसा व्यवहार बढ़ता है। हमें रावण यहाँ धमकी सदा तलवार से देता। हमें रावण यहाँ धमकी सदा तलवार से देता। हमें रावण यहाँ धमकी सदा तलवार से देता। उसी तलवार के टुकड़े, उसी तलवार के टुकड़े करें तत्काल कह देना। अयोध्यानाथ से जाकर पवन सुत हाल कह देना। अयोध्यानाथ से जाकर पवन सुत हाल कह देना। और हनुमत, मेरी आखिरी पंक्ति करना। अगर एक माह के अंदर नहीं आए मेरे पति राम, अगर एक माह के अंदर नहीं आए मेरे पति राम। अगर एक माह के अंदर
नहीं आए मेरे पति राम, तो सीता जिंदा ना पाए, तो सीता जिंदा ना पाए। सीता को जिंदा ना पाए, पवन सुत हाल कह देना। अयोध्या नाथ से जाकर पवन सुत हाल कह देना। अयोध्या नाथ से जाकर पवन सुत हाल कह देना। मैया रोने लगी। हनुमान जी को कष्ट हुआ। हनुमान जी ने कहा मां क्या बताऊं, अबई मात में जाऊं लिवाई, प्रभु आयुष नहीं राम दुआई। मेरे भगवान ने आदेश नहीं किया है, इतना कहा है कि सीता की खोज करने आनी है, लेकिन मैया तेरे आंसू नहीं देखे जा रहे हैं। मुझे इतना क्रोध आ रहा है कि मैं रावण को भी मार के तुझे ले चलूं, लेकिन राम जी की जो आज्ञा है मैया हमको सुधार करनी है। बस माँ को प्रणाम किया और माँ ने कंगन उतार के हनुमान जी को दिए। हनुमान जी वापस आए। सभी साथी हनुमान जी को देखकर बड़े खुश हुए। खुश होने के बाद हनुमान जी ने सारा वृतांत बताया। उसके बाद राम जी के पास हनुमान जी पहुंचे। राम जी ने हनुमान जी को हृदय से लगाया। हनुमान जी ने सारा वृतांत राम जी को बता दिया मैया की तरफ से कि माँ इस तरह परेशान है, प्रभु अब जल्दी करना है, माँ को लेके आना है। हमारे प्रभु राम ये सब सुनकर एक मीटिंग करते हैं और जामवंत महाराज की सलाह लेते हैं। बोले अब क्या करना चाहिए? बोले प्रभु लंका पर चढ़ाई करना चाहिए। हमारे भगवान सब सेना के साथ समुद्र के किनारे आते हैं। समुद्र किनारे जैसे आए उधर सीता माँ को सगुन होने लगे। जो जो सगुन जान की होई, अस्कुन भय रावण सोई। रावण को बुरे बुरे सपन आते हैं। मंदोदरी ने सुना कि राम की सेना समुद्र के उस तट पर आ चुकी है। मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाया, लेकिन रावण की समझ में एक बात नहीं आई, बल्कि मंदोदरी को और फटकारा। आगे महाराज राम जी महाराज ने कहा कि अब हम क्या किया जाए, कहां से कुछ तो कार आगे बढ़े। उधर विभीषण ने रावण को समझाने की चेष्टा की। तुम्हारा रावण ने समझी नहीं, बल्कि विभीषण का अपमान करके लात मार के विभीषण को रावण ने वहां से निकाल दिया। विभीषण सारा लंका का राजपाट छोड़कर राम जी की शरण में आए। राम जी ने जैसे विभीषण जी को देखा, मन में भावना जगी, लेकिन सुग्रीव को संदेह हुआ। सुग्रीव ने कहा महाराज ये निशाचर है, रावण का भाई है, ऐसा तो नहीं हमारे पास आया है, हमारा भेद लेने आया है। राम जी ने कहा सुग्रीव ये बताओ हमारे आपके बीच कोई भेद है? बोले नहीं भगवान। बोले आपके हनुमान के बीच कोई भेद है? बोले नहीं भगवान। बोले हनुमान लखन के बीच में कोई भेद है? बोले नहीं। बोले लखन जामवंत के बीच में कोई भेद है? बोले नहीं भगवान। बोले हमारे किसी सैनिक या राजा मंत्री के बीच में कोई भेद है? बोले नहीं भगवान। तो बोले जब हमारे बीच में भेद नहीं है, हमारे अंदर भेद नहीं है, तो आकर वो ले क्या जाएगा? क्या ले जाएगा? इसका अर्थ है अगर हम 4 भाई हैं, 2 भाई हैं, अगर हम भाइयों में आपस में भेद नहीं है, तो दूसरा कितना भी कोशिश करे हमारे घर से क्या ले जाएगा? अगर हमारे अंदर भेद है तो दूसरा उसका मौका उठाकर फायदा उठा लेगा। राम जी कहते हैं सामने वाला आ रहा है, लेकिन अगर हम ठीक हैं तो आने दो, कोई चिंता नहीं है, लेकिन मेरे पास तो वही आ सकता है जो मुझसे प्रेम करता है। विभीषण आए। विभीषण ने दंडवत किया भगवान को। दंडवत करके भगवान की शरण में रहे। भगवान ने हृदय से लगाया और उसी क्षण वहीं समुद्र की माटी से तिलक करके कह दिया कि विभीषण लंका के राजा हो गए। ये है भगवान की कृपा, ये भगवान की कृपा है। न जाने कब कहां किसको क्या दे दे भगवान, कोई पता नहीं है। जो लात खा के आया है, जो दुखी होके आया है, भगवान ने उसी नगरी का उसे राजा आज ही घोषित कर दिया। आज ही महाराज काफी बातें हुई। फिर राम जी ने विभीषण से कहा कि हे विभीषण अब हम लंका पर जाना चाहते हैं, किस तरह जाना चाहिए?
विभीषण ने कहा महाराज ये समुद्र आपका कुल गुरु है, आपका कुल, इनसे प्रार्थना करो आपको रास्ता दे देंगे। भगवान ने समुद्र की 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं 3 दिन कंटिन्यूअस प्रार्थना की, लेकिन समुद्र ने भगवान की एक न सुनी। भगवान को क्रोध आया। जब क्रोध आया तो भगवान ने संधाने प्रभु बिसिक कराला, उठी उदत और अंतर ज्वाला। जैसे धनुष पर बाण चढ़ाया समुद्र को सुखाने के लिए, सारे जीव जंतु अकुला गए, खलबली मच गई और समुद्र थाल सजाकर राम जी के चरणों में आ गया। भयभीन प्रीत हो न, बिना भय के प्रीत नहीं होती। और प्रभु के शरण में आकर क्षमा मांगने लगा। भगवान ने कहा हमें लंका पर चढ़ाई करनी है, हमें रास्ता चाहिए। समुद्र ने कहा प्रभु ये मर्यादा से परे है, अगर मैं रास्ता आपको देता हूं तो मर्यादा टूटती है। अच्छा समुद्र ने इतना समय क्यों लगाया? इसको पता है प्रभु राम जी प्रार्थना कर रहे हैं, कमी क्या है? समुद्र ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि समुद्र रावण का पड़ोसी है। अहंकारी का पड़ोसी भी अहंकारी होता है। अगर कोई अहंकारी व्यक्ति है ईश्वर उसका पड़ोसी भी न बनावे। ये रावण का पड़ोसी है, इसलिए रावण की तरह ये भी अहंकार कर रहा था। तो भगवान ने इसका अहम तोड़ दिया और भगवान ने कहा हमें रास्ता चाहिए। बोले प्रभु रास्ता नहीं, लेकिन आपकी सेना में 2 वानर हैं जिनका नल नील नाम है। इनके हाथ से जो पत्थर डाला जाएगा वो डूबेगा नहीं, तैरेगा, क्योंकि इनके हाथ में वो शक्ति है। अब इनके हाथ का पत्थर क्यों तैरता है? क्योंकि नल नील को सप्तऋषियों का श्राप है। जैसे हनुमान जी पटिया फेंकते थे संतों की, ऐसे ही नल नील भी फेंक देते थे। संतों ने कहा दुखी हो गए ये कौन है? तब संतों ने एक दिन श्राप दे दिया, ए बानरो हमें दुख दे रहे हो, परेशान कर रहे, जाओ आज के बाद तुम्हारे हाथ का पत्थर फेंका हुआ कभी नहीं डूबेगा, कभी नहीं डूबेगा। उसी दिन से नल नील के हाथ से पत्थर जो छुप जाता वो डूबता नहीं। बोले प्रभु उनसे आप पत्थर मंगवाओ, उनको छुआते हुए पुल बनाओ मेरे ऊपर, और फिर पुल के द्वारा आप लंका पे चढ़ाई करें। भगवान ने ऐसा ही किया, लेकिन पत्थर डालें, कोई इधर जाए कोई इधर जाए, कोई इधर जाए कोई इधर जाए। अब कैसे होगा? तो हनुमान जी ने युक्ति लगाई, बोले ऐसे नहीं, इधर आओ, एक पत्थर लाओ, उस पर रा लिखो और दूसरे पर माँ राम, दोनों को छोड़ो, राम माँ दोनों मिल जाएं जाकर। ऐसे हर पत्थर पे एक पे रा एक पे माँ, एक पे रा एक पे माँ लिखते जाएं और छोड़ते जाएं। प्रत्येक पत्थर आपस में जुड़ता जाए, मिलता जाए। धीरे धीरे भगवान ने उस पुल का निर्माण पूर्ण कर लिया, पूर्ण कर लिया महाराज।